कांग्रेस को परजीवी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई बीजेपी भी तो कुछ ऐसी है ना, आप लोगों के बिना क्या बीजेपी चल पाएगी सीधे कदम भी? देखिए प्राची जी, ऐसा है, अलायंस का धर्म निभाना हर एक के बस की बात नहीं है। और ये प्रूव हो गया आज की डिबेट से कि कांग्रेस ने अपने अलायंस पार्टनर है उनको महत्वता नहीं दी, ना उनकी बात मानी, ना उनको समझने की कोशिश की। तो इसीलिए कहा गया है ना कि घमंडिया गठबंधन बना हुआ है ये। देखिए, हम इनको क्या सीख देंगे और क्यों देंगे हम सीख इनको? ये तो इनको अपने आप सीख लेनी है। और इन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी कि अगर मोदी को हराना है तो सबको इकट्ठे आना पड़ेगा। सारी चीजें इनको मालूम है, सब चीज इनकी जानकारी में है। लेकिन अब क्या दिक्कत है? इनकी दिक्कत कांग्रेस की ये है जो अभी विजय कौशिक ने बोला है कि अलायंस पार्टनर जो भी हैं इनके, उसमें से अधिकतर, आप याद करिए वीपी सिंह का जमाना 88, 89 वापस ले जा रहा हूं मैं, सारे का सारा वोट जो कांग्रेस का है वो इनके अलायंस पार्टनर ले जा चुके हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हैं, चाहे वो ममता दीदी हैं, चाहे वो आप वाले हैं, वो वोट वापस आने की क्रांति कैसे होगी? ये कांग्रेस उसी उलझन में है और इसी उलझन के चलते इन्होंने अपने अलायंस पार्टनर को हरियाणा में एंटरटेन नहीं किया। लेकिन हमें क्या लेना देना? देखिए, हकीकत एक बात और भी है, कांग्रेस के वादों को जनता स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की लुभाने की, बहुत फ्री भी बांटने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के लुभावे में जनता नहीं आती है। कर्नाटक में क्या किया इन्होंने, तेलंगाना में क्या किया इन्होंने, या हिमाचल में आ गए क्या किया? क्योंकि जनता सब देख रही है, उसी का नतीजा है। और ये बात सही है कि महाराष्ट्र में भी धूम धखाड़ होगा इनका, इनके अलायंस में बकायदा झगड़े होंगे। और इसका एक कारण और है कि ऐसे कैप्टन को लोग मानते हैं जिस कैप्टन के पास में कोई करिश्मा हो। अब देखिए, महाराष्ट्र वाली बात का जवाब आनंद जी देंगे, मान के चलते हैं। आनंद जी देंगे। अनुराग जी, आ रही हूँ आपके पास। एक बार बस एक सवाल मुझे विजय कौशिक जी से और लेना है, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। विजय कौशिक जी, आपके तमाम पार्टनर कह रहे हैं, देखिए संजय राउत जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, आम आदमी पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया, अगर आप दे देते 1-2 सीटें, आप समाजवादी पार्टी को 1 सीट दे देते, आप कुछ सीटें अगर आम आदमी पार्टी को दे देते तो क्या बिगड़ जाता? आपको तो फायदा ही होता। नहीं, ये आप सोचती हैं, मैंने क्या कहा? क्या सर, मैं एक बार करेक्शन कर देती हूँ, ये मेरे हवाले से कही हुई बात नहीं है सर। ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव घोष, इनके हवाले से कही हुई बात। क्या चाहती है? सुनो ना। हाँ, बोलिए। अब सुन तो लीजिए। जी। आम आदमी पार्टी है, चाहे सपा है, चाहे कोई और क्षेत्रीय दल है, वो तो चाहते हैं कांग्रेस खत्म हो जाए और अपनी जगह इन्हें बिठा दे। क्या ये संभव है? नहीं है। हमारी पार्टी को चाहिए, हम अपने आप में सक्षम हैं, क्योंकि जब हम इनके साथ गठबंधन करते हैं तो इनके मैनिफेस्टो का जो नुकसान है वो हमें झेलना पड़ता है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का नुकसान हमें हरियाणा में झेलना पड़ा। हरियाणा में हमारे खिलाफ प्रचार किया गया कि हम 370 और 35A को दोबारा बहाल करेंगे। तो देखिए, प्रदेश के चुनाव में हमें नुकसान हुआ। ठीक। तो ये जो गठबंधन की राजनीति है हमें हमेशा से कांग्रेस के लिए खतरनाक रही है। अब अनुराग भदौरिया जी दे दीजिए जवाब। पार्टी हाईकमान उन्होंने इस बात को समझते हुए फिर आ रही हूं हरियाणा में गठबंधन नहीं किया। स्पष्ट तो कुछ हो नहीं पाएगा ना, बोलिए। देखिए अभी वाजपेयी जी कह रहे थे, लेकिन इनकी मजबूरी देखिए। इन बीजेपी का जो गठबंधन है वो मजबूर नेताओं का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन मजबूत नेताओं का गठबंधन है, वहां आवाज निकलती है, लोग अपनी बात कहते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ दूसरे गठबंधन को अच्छा नहीं लगता है, तो अपनी बात कहते हैं और प्लेटफॉर्म पे आके बोलते हैं। इनके यहाँ क्या घिघी बन जाती अच्छा बढ़िया। मैंने देखिए घिघी कैसी बंधी हुई है। मैंने अपनी पार्टी की भी बात नहीं कर पा रहे, मैंने पासवान जी की पार्टी है उसके बारे में भी नहीं बोल पा रहे माने कमाल है भाई, ये घिघी वाली गठबंधन है, इनसे क्या आशा करेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? ये इनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि बोल पाते नहीं अगर बिहार में लड़ना है बीजेपी को तो हमारी मदद लेनी होगी, मेरे बगैर नहीं लड़ पाएंगे। बोल पाए? नहीं बोल पाए। मैं जानती हूँ आप मुद्दे पर नहीं आएंगे अनुराग भदौरिया जी, और मैं कोशिश करूंगी ना तो आप एक नई बहस छेड़ देंगे, आप एक नई बहस छेड़ देंगे। अनुराग भदौरिया वर्सेस प्राची की बहस यहाँ पर हो जाएगी। आप मुद्दे पर नहीं आएंगे, मैं आपको लेकर आऊंगी, आप नहीं आएंगे। सही बहस बता रहा हूँ। विजय कौशिक जी की बात का जवाब नहीं दीजिएगा। आम आदमी पार्टी जो कह रही है उस बात का जवाब नहीं दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो आपने लिस्ट जारी कर दी उसका जवाब नहीं दीजिएगा। तो लीजिए प्राची जी,
आप रनिंग कमेंट्री करती हैं तो कैसे कोई होगा रनिंग बताइए? कमेंट्री नहीं है, सवाल है। आप आपको running कमेंट्री लग रही है करती तो हैं लगती पता रहे है कि सर। आप सवाल पूछ रहे मेरे समझ सुनिए तो आप इसलिए लग रही ना कि मैं बोल रहा हूं आप बीच में बोल रहे हो तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। अननेसेसरी मैं तमाम पूरे देश पर चर्चा करने नहीं बैठी ना आज। बताइए, चलिए चलिए ठीक है, आपको इतना सब कुछ बताना है। एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ, इसके इर्द गिर्द अगर आपका जवाब आ गया तो सर ठीक है। अरे सर, ये नौटंकी करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बात करने का प्लेटफॉर्म है, तो बात करिए प्लीज, बात करिए, लहजे में रहकर बात करिए अनुराग भदौरिया जी। ये एक सीरियस प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों की तरह नहीं है कि आइए और थोड़ा तमाशा करके निकल जाइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये 6 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आप लोगों ने जारी की है, बातचीत हुई थी कांग्रेस के साथ कुछ? हाँ, आपको दिक्कत क्या है? आपको क्या दिक्कत है? बीजेपी को क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आई। सवाल मेरा है नहीं की परेशानी है, मेरा सीधा सा सवाल है, जवाब देगी बीजेपी? अरे जनता को तो अधिकार है अनुराग भदौरिया जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता ना। मुझे परेशानी है ना किसी और को परेशानी है, जनता को तो अधिकार है ये जानने का। अनुराग भदौरिया जी ऐसे समय जाया करते हैं, रहने दीजिए। प्रदीप भंडारी जी करना चाहते हैं, रनिंग कमेंट्री आपको करनी है क्योंकि आपका एजेंडा नहीं चल पा रहा है, तो आप बौखला गए हैं। एजेंडा आप चला रहे हैं, आपको नौटंकी करने के लिए नहीं मिल रहा, आपको सर हाथ पैर चलाने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप परेशान हो जाते हैं। दिक्कत ये है